हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। बहुत देर से बच्चे मेरे को मैसेज कर रहे थे कि एक वीडियो आप बना दें जिसमें आप एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा, सिलेबस क्या होगा, उस पर डिस्कशन कर दें। मैंने पोल भी किया था, उसके बाद भी बहुत सारे बच्चों के मैसेजेस आ रहे थे कि सिर्फ एक वीडियो, क्योंकि मैंने ये कहा है हमारे इस चैनल पे जेके बैंक की प्रिपरेशन हम तब स्टार्ट करेंगे जब ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगी, उसके बाद। क्योंकि मुझे खुद वो चीज़ें देखनी है पहले कि इस बार ऑफिशियल नोटिफिकेशन में ऐसे क्या चेंजेस हैं जिसकी वजह से आपकी पुरानी पूरी रिक्रूटमेंट ही क्रैश हो गई थी। तो अभी सिर्फ एडवर्टीजमेंट आई है, तो हम उसके अकॉर्डिंग मैं आपको एक आइडिया देने के लिए वीडियो बना रहा हूँ कि बैंक का एग्ज़ाम होता किस तरह से है और आप किस तरह से इस एग्ज़ाम में अपेयर कर सकते हैं, आपको किन किन चीज़ों का ध्यान देना है, एग्ज़ाम का आमतौर पे पैटर्न जो अब आता है वो कैसा है, और एग्ज़ाम में क्या क्या सिलेबस है जो आपको देखना है। उसके बाद पूरे एक सीक्वेंस में तैयारी चलती रहेगी। बहुत सारे बच्चों ने हमारे साथ पिछले साल ये तैयारी की थी, उन लोगों को अपना रिजल्ट भी दिखा था। तो आप लोगों में से बहुत सारे ऐसे भी होंगे जो पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, तो उनको मैं बता दूं, मैंने खुद बैंक पीओ, आईबीपीएस पीओ क्वालिफाई किया है। आईबीपीएस क्लर्क में मेरा अपनी स्टेट में रैंक फर्स्ट था 2017 में। 2018 में मैंने आईबीपीएस पीओ दोनों क्वालिफाई किए हुए हैं, तभी मैं आपको ये चीज़ें बता रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं आपको कोई भी चीज़ बोल दूंगा, जो भी चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ उसके पीछे पूरा मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, किस तरह से मैंने चीज़ें की हैं। मैं आपके साथ सिर्फ वही शेयर करता हूँ, मैंने लास्ट टाइम भी सिर्फ वही शेयर की थी और बहुत सारे लोगों को उसका फ़ायदा हुआ था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। जो भी लोग ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं उन्हें बता दूं कि आप लोग हमें यूट्यूब पे ज्वाइन कर सकते हैं। आपको जिस दिन ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगी उसके नेक्स्ट डे से प्रॉपर क्लासेस आपकी स्टार्ट हो जाएंगी जेके बैंक की, और पूरा सीक्वेंस में आपका सिलेबस एंड तक मैं ख़त्म कराऊंगा। मॉक टेस्ट किस तरह से देंगे, सारी चीज़ें आपको A to Z बेसिक से लेके मेंस तक किस तरह से एग्ज़ाम देना है, इंटरव्यू तक किस तरह से प्रिपेयर करना है, सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। किसी को कोई क्वेरी है तो आप इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं, आप हमारा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। अभी यहाँ पे आपको अकाउंट असिस्टेंट के क्वेश्चंस दिखेंगे जो कि लगातार बच्चे पूछते जा रहे हैं, और थोड़े टाइम बाद जेके बैंक का भी सेम प्रोसीजर स्टार्ट हो जाएगा। आपको अगर एग्ज़ाम के लिए कोई अपडेट चाहिए तो आपको हमारे फेसबुक पेज पे मिल जाएंगे, और जिस तरह से अभी अकाउंट असिस्टेंट के क्विज चल रहे हैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे, उसी तरह से जब जेके बैंक की तैयारी शुरू होगी तो आपको हर संडे या हो सकता है हफ्ते में 2 बार मैं क्विज कंडक्ट करवाऊँ, और आपको अपना रैंक पता चलेगा वहाँ पे कि आप किस जगह पे स्टैंड कर रहे हैं बाकी बच्चों के कंपैरिजन में J&K में ही। तो जो हमारी एंड में मॉक टेस्ट हम चलाते हैं उसमें भी आपको स्टेट वाइज रैंक मिलेगा कि आप अपनी स्टेट में कहाँ स्टैंड कर रहे हैं और कहाँ तक आपको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, जो कि बहुत हेल्प करती है बच्चों की फाइनल सिलेक्शन के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़ आप लोगों ने देखी कि वैकेंसीज़ क्या आई हैं। इस बार वैकेंसीज़ आई हैं आपकी प्रोबेशनरी ऑफिसर की 350 और बैंकिंग एसोसिएट्स की 1500 वैकेंसीज़। पिछली बार ये वैकेंसीज़ थी आपकी 1200 और 250, उसके कंपैरिजन में आपकी वैकेंसीज़ बहुत ज़्यादा बड़ी हैं अगर मैं कहूँ तो। यानी कि आपके चांसेस बढ़े हैं, अगर एग्ज़ाम होता है पूरे तरीके से तो आपके बहुत ज़्यादा चांसेस बन जाते हैं सिलेक्शन के। लेकिन सिलेक्शन पाने से पहले आपको थोड़ी सी चीज़ों का ध्यान देना होगा कि आप जिस एग्ज़ाम में अपीयर करने जा रहे हैं वो एग्ज़ाम होता किस तरह से है। दूसरी चीज़ आपको देखना है कि जो भी चीज़ आप लोग पढ़ेंगे क्या वो आजकल के पैटर्न पे फॉलो कर रही है या नहीं। क्योंकि आपको बता दूं बैंकिंग एग्ज़ाम 2012 से जब तक जो शुरू हुए थे उसमें जो मेंस का एग्ज़ाम आता था, अब जो प्रीलिम्स का एग्ज़ाम आता है वो उसके मेन से भी 10 टाइम्स टफर आना स्टार्ट हो चुका है। तो 2012 में अलग तरीका था, 2015 में अलग था, 2018 में अलग था, और 2020 में बहुत अलग था। मैं आपको बता सकता हूं क्योंकि 2020 में ही मैंने अभी रिसेंट एग्ज़ाम जो दिया है वो आरबीआई का दिया है, उसमें मेरे 97 मार्क्स हैं। आप लोगों को बता दूं उसका मेंस अभी होना बाकी है, तो उसके मेंस के बाद भी जो एग्ज़ाम का पैटर्न होगा वही आपका जेके बैंक फॉलो करेगा, क्योंकि हमेशा रिसेंट एग्ज़ाम का पैटर्न ही फॉलो करता है आईबीपीएस। तो बात करते हैं इन डिटेल। प्रोबेशनरी ऑफिसर जो आपका होगा वो 3 स्टेप का आपका पूरा प्रोसीजर होगा। आपको पहले प्रीलिम्स में अपेयर करना है, उसके बाद आपके लिए एक मेंस का एग्ज़ाम होगा, और जो थर्ड राउंड आपका होगा वो होगा आपका इंटरव्यू। तो ये 3 स्टेजेस आपको बता दें, लास्ट टाइम हमने जब तैयारी स्टार्ट की थी तब मैंने टारगेट रखा था 65 प्लस मार्क्स लेके आने का, और जो
मिनिमम या मैक्सिमम कट ऑफ मैं आपको बताऊं जो पहले गया था वो गया था 63। और बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जो 63 जो जम्मू का कट गया था उसको भी क्वालिफाई कर गए थे। लास्ट टाइम मेरा स्कोर इसमें 73 था जब मैंने एग्ज़ाम दिया था। अब आपको बताता हूँ चीज़ें क्या होंगी। आज इस वीडियो में हम सिर्फ प्रीलिम्स के बारे में बात करेंगे। वहीं बैंकिंग एसोसिएट के बारे में मैं आपको बता दूं, बैंकिंग एसोसिएट के बारे में बच्चों को बहुत डाउट है क्योंकि लास्ट टाइम सिंगल पेपर एग्जाम था, सिर्फ एक आपका प्रीलिम्स था। मैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन का वेट कर रहा हूँ, वो सिर्फ इसीलिए कर रहा हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए कि इस बार बहुत सारी जगह से ये सुनने को आया है कि आपका ये भी 2 टायर एग्जाम होगा, क्योंकि आपको यहाँ पे भी प्री के बाद मेंस देना पड़ेगा। ऑफिशियल कंफर्मेशन के बाद ही आपको मैं ये सारी चीज़ें क्लियर कर पाऊंगा। फिलहाल मैंने यहाँ पे मेंस लिखा है, लेकिन आपको बताऊंगा आज जो बात हम करेंगे प्रीलिम्स की, क्योंकि ये एग्ज़ाम का ऐसा स्टेप है जो आपको देना ही देना पड़ेगा किसी भी हालत में। तो चलिए बात करते हैं एग्ज़ाम होता किस तरह से है प्रीलिम्स। आज से 3 साल पहले एग्ज़ाम होता था प्रीलिम्स, 100 मार्क्स का आपका एग्ज़ाम था, 60 मिनट आपको मिलते थे। आपकी मर्जी, आप इन 3 सेक्शंस में से किसी भी सेक्शन को जब मन करे तब अटेम्प्ट कर सकते थे। लेकिन फिर क्या चेंज किए एसबीआई 2017 के बाद से, उन्होंने एसबीआई 2018 के बाद से शायद से उन्होंने हर एक सेक्शन को 20-20 मिनट टाइम अलॉट कर दिया। पूरी स्ट्रेटेजी यहाँ पे चेंज हो जाती है। पिछली तैयारी हमारी उसी के अकॉर्डिंग चली थी, इस बार की तैयारी भी हमारी इसी के अकॉर्डिंग चलेगी। रीजनिंग में 35 मार्क्स आपको मिलते हैं अगर आप 20 मिनट की सेक्शन जो आपकी होगी उसमें टोटल क्वेश्चंस होंगे 35। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात करूं तो इसमें भी आपको 35 मार्क्स की सेक्शन होगी, 20 मिनट टाइम मिलेगा। और इंग्लिश सेक्शन होगी आपकी 30 मिनट मार्क्स की, 20 मिनट की। टोटल टाइम आपका वही रहा, टोटल मार्क्स भी आपके वही रहे, लेकिन ये आपका सेक्शनल टाइम चेंज हो गया। अब ये सेक्शनल टाइम बहुत ही ज़्यादा अहम रोल प्ले करता है आपके एग्ज़ाम में। रीज़न, पहले लोग क्या करते थे, पहले सिर्फ जब एग्ज़ाम स्टार्ट होता था तो लोग इंग्लिश को देते थे 10 मिनट, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड को देते थे 30 मिनट और रीजनिंग को देते थे 20 मिनट। तो इसके अकॉर्डिंग क्या होता था, आराम से कोई भी इंसान जिसने तैयारी की है वो 25 से 30 मार्क्स रीजनिंग में ले लेता था, 20 से 25 मार्क्स वो क्वांट में ले लेता था और इंग्लिश में बहुत सारी चीज़ें छोड़ के 20 मार्क्स तक अटैम्प्ट कर लेता था। तो एक प्रॉपर सीक्वेंस अगर आप देखें तो मैक्सिमम जो अटैम्प्ट चल जाता था वो चले जाता था आपका 75 के करीब करीब। लेकिन अब चेंजेस क्या आए हैं, अब आप सेक्शन अपनी शिफ्ट नहीं कर सकते जब तक आप 20 मिनट का टाइम वहाँ पे पूरा ना दे दो तब। अब यहाँ पे क्या होता है, अब आपके पास 20 मिनट है इंग्लिश सेक्शन को करने के लिए। 20 मिनट बहुत ज़्यादा है उन लोगों के लिए जिन लोगों ने तैयारी की होगी। जो लोग पहली बार भी इंग्लिश सेक्शन को देने जाएंगे या जो लोगों की इंग्लिश सेक्शन वीक है उनको भी मैं गारंटी दे सकता हूँ कि आप लोग ये चीज़ों को जिस तरह से मैं बताऊँगा उस तरह से फॉलो करेंगे तो आप बहुत ही अच्छा इस सेक्शन में स्कोर कर सकते हैं। आपका टारगेट होना चाहिए इंग्लिश में 30 के 30 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का 20 मिनट में, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा अगर मैं आपको बताऊं तो 25 प्लस मार्क्स या 25 प्लस अटेम्प्ट आप इंग्लिश में करके आने चाहिए। और ये आपकी किस तरह से जाएंगे वो सारी चीज़ें मेरे पे है, मैं आपको जिस तरह से चीज़ें करवाऊंगा आप डेफिनेटली ये एग्ज़ाम में करके आएंगे। बात करते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में आपको थोड़ी सी चीज़ों का इसमें ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि अभी मैं इन डिटेल जब आपको सेक्शन वाइज बताऊंगा क्या क्या चीज़ें पूछी जाती है तो एक्सप्लेन करूंगा पूरा। रीजनिंग में आप लोग आराम से अटेम्प्ट कर सकते हैं अगर आपने तैयारी की है तो। अब बात करते हैं हम थोड़ा सा इन डिटेल इन सेक्शंस में होता क्या क्या है। सबसे पहली बात अगर मैं आप लोगों से करूं, रीजनिंग सेक्शन जो आएगी आप लोगों की पीओ एग्ज़ाम में, आप लोगों ने देखा होगा बहुत जगह पे वीडियोस अपलोड होना शुरू हो गई हैं। सब कह रहे हैं 5 मार्क्स की 10 मार्क्स की आपको ये चीज़ें कंफर्म मिलेंगी। तो मैं आपको बता देता हूँ जो अभी का ट्रेंड है वो क्या है। पजल्स आपसे पूछी जाएंगी 15 से 20 मार्क्स की एग्ज़ाम में। कोडिंग डिकोडिंग या इनपुट आउटपुट आपसे पूछा जा सकता है 5 मार्क का। उसके अलावा इनइक्वालिटी अब 3 से 4 मार्क्स की आती है, ज़्यादातर अब आपको 3 मार्क्स की ही दिखेगी एग्जाम में। सिलोजिज्म अगर आपको बताऊं तो 3 मार्क्स के आते हैं, लेकिन पुराने तरीके के सिलोजिज्म आना बंद हो गए हैं। अब जो आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं वो आते हैं आपसे ओनली अ फ्यू या ओनली फ्यू के केसेस। तो इन्हें किस तरह से करना है मैं बताऊंगा। पुरानी चीज़ें हमने की हैं लेकिन हम वापस बेसिक से शुरू करेंगे सब कुछ। डायरेक्शन सेंस के क्वेश्चंस आपको 1 से 2 मिलेगा ज़्यादा से ज़्यादा। ब्लड रिलेशन का भी आपको 1 से 2 मिलेगा।
और मिसलेनियस के भी आपको 1 से 2 क्वेश्चन मिलेंगे। पीओ की रीजनिंग में, पीओ की जो आपकी पजल्स हैं वो मेजर रोल प्ले करेंगी आपका इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए। अगर कोई इंसान 2 पजल भी सॉल्व कर देता है, यानी कि 10 मार्क्स भी वो लेके आ जाता है, तो वो आराम से एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकता है। इसके अलावा अगर मैं बताऊं कि अब जो रीजनिंग आपकी बैंकिंग एसोसिएट की आती है उसमें क्या फ़र्क होगा, तो जो रीजनिंग आपकी बैंकिंग एसोसिएट की आती है तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपसे 2 ही पजल पूछी जाएंगी। पिछले एग्ज़ाम में लेकिन जो आप लोगों की 27 अप्रैल को लास्ट शिफ्ट थी उसमें 3 से 4 पजल पूछी गई थी। तो ये ट्रेंड भी आपको बता दूं चेंज हो सकता है, लेकिन बैंकिंग एग्जाम में एक चीज़ होती है, वो होती है नॉर्मलाइजेशन। तो आपको घबराना नहीं है, इस पर आपको मैं पूरा A to Z सारी चीज़ें बताऊंगा। अभी मैं आपको सिर्फ ओवरव्यू दे रहा हूँ। इसमें जो अलग से चीज़ें ऐड हो जाती है वो आती है आपकी अल्फा न्यूमेरिक सीरीज या आपकी 6 नंबर बेस्ड। तो ये दोनों में क्या फ़र्क है, आप लोग अगर चाहते हैं कि आप लोग अगर अभी पढ़ना चाहते हैं तो आपको बता दूं, आप हमारी प्लेलिस्ट में जाएं, आपको सारे टॉपिक मिल जाएंगे जिनको पुराने पढ़ने हैं। ये मैंने हर एक चीज़ पढ़ाई है, वापस से पढ़ाऊंगा हर एक चीज़, लेकिन अब थोड़े अलग तरीके से होंगी। कोडिंग डिकोडिंग आती है 5 मार्क्स की, इनइक्वालिटी वापस से 2 से 3 मार्क्स की पूछी जाएगी, सैलॉजिज्म वापस 2 से 3 मार्क्स, डायरेक्शन सेंस, ब्लड रिलेशन और मिसलेनियस 1 से 2, यानी कि 35 मार्क्स की आपकी बैंकिंग एसोसिएट में जो अलग चीज़ें ऐड होती हैं वो होती है आपकी अल्फा न्यूमेरिक सीरीज और 6 नंबर बेस्ड क्वेश्चंस। एक पजल आपकी हट जाती है, 1 से 2 पजल आपकी कई बार हट जाती है, और कई बार ऐसा होता है कि ये पार्ट नहीं पूछा जाता और आपकी पजल ही ऐड कर दी जाएगी एग्जाम में। उसके अलावा अब मैं बात करूँ आपसे अगर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, अब यहाँ पे आपको वर्ड का ध्यान देना है। जब भी मैं अगर आपको बोलूँ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जब ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगी आप देख लेना, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड वर्ड यूज होता है पीओ के एग्जाम्स में। बैंकिंग एसोसिएट में इसका नाम होता है न्यूमेरिकल एबिलिटी। वजह मैं आपको बताता हूँ। आपको यहाँ पे ये नहीं चेक करेंगे स्पीड कितनी है, यहाँ पे देखेंगे कि आपके कंसेप्ट कितने हैं। टॉपिक आपसे पूछे जाते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन 5 मार्क्स की, नंबर सीरीज 5 मार्क्स की, अप्रोक्सीमेशन सिंप्लीफिकेशन 5 मार्क्स की और डेटा इंटरप्रिटेशन 10 मार्क्स की। टेक्निकली अगर अब मैं बात करूं बच्चे कहाँ पे गलती करते हैं, बच्चे देखते हैं कि ये 25 मार्क्स आपको दे देता है और पॉसिबल ही आपका 20 मिनट में, अगर मैं आपको बताऊं बहुत ज़्यादा स्पीड अगर आपकी होगी तो आप 25 से ज़्यादा 28 या 30 तक ही अटेम्प्ट कर सकते हैं। 35 अटेम्प्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है पीओ की सेक्शन में। लेकिन अब यहाँ पे बच्चे क्या सोचते हैं, बच्चे कहते हैं कि ये 25 मार्क्स तो हमारे यहाँ पे आ जाएंगे पीओ में और हम ये चीज़ें आराम से क्वालिफाई कर देंगे, वो इस पार्ट को पूरा नज़रअंदाज कर देते हैं। लेकिन आपको मैं एक चीज़ बता दूं, ये 25 मार्क्स आपके प्रीलिम क्वालिफाई करने में हेल्प कर देंगे, लेकिन मेंस क्वालिफाई करने के लिए आपको ये पार्ट करना पड़ेगा ही। तो ये चीज़ मैं आपको जो बता रहा हूँ ये आपको थोड़ा ध्यान से सुनना है। मैं आपको पूरा स्टार्ट से लेकर एंड तक करवाऊंगा। आपको ये पार्ट तो कवर करने में आसानी हो जाएगी, पेपर में भी अटेम्प्ट हो जाएगा, पेपर क्वालिफाई भी हो जाएगा प्रीलिम्स, लेकिन मेंस क्वालिफाई करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी अगर आपने ये पार्ट स्किप कर दिया होगा तो इसके अलावा अगर मैं बात करूं बैंकिंग एसोसिएट में क्या आता है, तो बैंकिंग एसोसिएट में इस सेक्शन का नाम होता है न्यूमेरिकल एबिलिटी। बैंकिंग एसोसिएट में वो चेक करते हैं आप लोगों की स्पीड, जबकि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में चेक करते हैं आपके कंसेप्ट। तो ये 2 चीज़ों का फर्क आपको पड़ेगा। डीआई आपसे सिर्फ एक पूछी जाएगी और बहुत इजी होगी। अप्रोक्सीमेशन और सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन 10 से लेके 15 मार्क्स के आते हैं एग्जाम में। नंबर सीरीज 5 मार्क्स की होगी या क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन टेक्निकली आपसे बैंकिंग एसोसिएट में कम पूछी जाती है, लेकिन आपको जिस तरह से पता है पिछली बार 3 शिफ्ट थी और 3 दिन एग्जाम था, 4 शिफ्ट थी, तो 12 टोटल पेपर सेट हुए थे। इस बार कोविड-19 की वजह से हो सकता है आपकी शिफ्ट और ज़्यादा बढ़ा दी जाए, तो चांसेस है किसी ना किसी सेक्शन में आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूछा जाएगा और बाकी मिसलेनियस आ गए आपके 10। अब हम बात करेंगे यहाँ पे 2 चीज़ों की जो मैंने आपको यहाँ पे बताई है, लोग अवॉइड करते हैं, लेकिन एग्ज़ाम अगर आपको क्वालिफाई करना है तो वो चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। पहली चीज़ तो आपके आगे मिसलेनियस में कौन से चैप्टर आते हैं मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूँ। इसमें आते हैं आपके टाइम एंड वर्क, बोट एंड स्ट्रिप, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, पाइप एंड सिस्टम्स, टाइम स्पीड डिस्टेंस, रेशियो प्रोपोर्शन, एरिया वॉल्यूम, एवरेजेस, और इसी के ही बाकी सब पार्ट्स आ जाते हैं, मिक्सचर एलिगेशन या ये सब। तो ये 10 चैप्टर टोटल। ऐसा नहीं है आपको एग्ज़ाम में जाना है, एग्ज़ाम में आपको जाके
सारे 10 के 10 पहले अटैम्प्ट करने हैं। मैं आपको पूरा एग्ज़ाम का भी एक सिलेबस बता रहा हूँ, सिर्फ ओवरव्यू दे रहा हूँ। उसके बाद जो हमारा दूसरा स्टेप आएगा उसमें मैं आपको बताऊँगा कि ये चीज़ें होती कैसे हैं, मैं आपको पूरा एक स्टडी प्लान दूंगा। और तीसरी जो हमारी चीज़ आती है उसके बाद मैं आपको बताऊंगा एग्ज़ाम में किस स्ट्रेटेजी से करते हैं। और लास्ट स्टेप जो हमारा होता है वो होता है सक्सेस, और यही हमारे चैनल का नाम है SSS। इसका नाम किसी रीज़न की वजह से मैंने रखा था। आपको पहले मैं स्टडी प्लान बता रहा हूँ कि क्या क्या चीज़ें पूछी जाती हैं, उसको एक एक चीज़ को मैं आपको कवर करवाऊँगा पहले। उसके बाद मैं आपको स्ट्रेटजी बताऊंगा कि एग्ज़ाम में अपेयर होने के लिए किस स्ट्रेटजी से लेके जाना है। और तीसरा एस जो होगा वो आप लोगों का होगा, जो आप रिटर्न में मेरे को बताएंगे कि आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई हो गया है। क्वालिफाई करने की गारंटी मैं देता हूँ आपको कि अगर आप मेरे को फॉलो करोगे तो आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाएगा। एक एक चीज़ आपकी एग्ज़ाम तक प्रिपेयर हो जाएगी। 14 वीक का टाइम दिया है। मैं कह रहा हूँ अगर मैंने लास्ट टाइम जो चलाया था पूरा वो 40 दिन का था सिर्फ। अगर आप मेरे को 30 दिन भी देंगे, दिन में 4-4 वीडियो बना के भी मैं आपको पूरा सिलेबस कवर करवा दूंगा। आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, पज़ल आप देख रहे थे वहाँ पे, पज़ल किस किस टाइप की होती है। पज़ल आती है आपकी एक लीनियर, आपको बोला जाएगा कि कुछ लोग लीनियर डायरेक्शन में लीनियर बैठे हैं, सब नॉर्थ फेसिंग है। इसका एक स्टेप ऊपर अगर एडवांस में चले जाए तो आता है नॉर्थ और साउथ फेसिंग है। डबल रो में बोला जाएगा तो बोलेंगे 2 रो में लोग बैठे हैं। फिर इसी तरह से आपको बोला जाएगा कि बॉक्स बेस्ड पजल आती है, फ्लोर बेस्ड पजल आती है, आपकी मंथ बेस्ड आती है कि जनवरी और फरवरी में किसी का बर्थडे है 18 और 20 का। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको करवाऊंगा। सर्कुलर आती है, सिंपल में आपको बोला जाएगा 8 लोग बैठे हैं, इनसाइड फेस किए हुए हैं। अगर टफ करनी होगी तो बोल देगा आउटसाइड फेस कर रहे हैं। स्क्वायर बेस्ड पजल आती है, बोलेंगे कॉर्नर में जो बैठे हैं वो इनसाइड फेस कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आपकी जितनी भी होंगी स्टेप बाय स्टेप पूरी तैयारी के साथ चलती रहेंगी। पजल करने का तरीका क्या होता है, पजल करते कैसे हैं, वो सारा मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा इन्हीं टॉपिक्स में। इसके अलावा बात करूं मैं आपसे इंग्लिश सेक्शन आपकी लगभग मिलती जुलती है। बहुत सारे लोग आपको बोलेंगे रीडिंग कंप्रिहेंशन 10 मार्क्स का आता है, तो ये अब ट्रेंड खत्म हो चुका है। आपसे 7 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके एरर डिटेक्शन के 5 पूछे जाएंगे। आप यहाँ पे इसको टोटल मत करना कि 5, 5, 10, 15, 20, 25, 32 मार्क्स हैं। ये थोड़े से वेरी करते रहते हैं एग्जाम में। कई बार होता है कि आपसे पैराजंबल के 5 पूछे गए हो तो इसके 3 पूछे गए हो, या एरर डिटेक्शन के 3 पूछ लिए जाएं, तो ये वेरी करते रहेंगे। तो ये आपको मैं पहले ही बता दूं, बाद में ये ना हो कि आप बोलें कि मेरे को खुद टोटल करना नहीं आया। तो इस सेक्शन में आपको जो चीज़ें ये हैं आपको बता दूं, अगर आपको ये चीज़ सेक्शन करनी है, आप रीजनिंग और क्वांट में प्रैक्टिस करके अपनी इम्प्रूवमेंट देख सकते हैं। लेकिन इस सेक्शन को करना बहुत बच्चों को लिए मुश्किल है। मैं खुद की बात करूं अगर आपके साथ, तो मेरे लिए ये सेक्शन बहुत ही ज़्यादा मुश्किल थी एक टाइम पे करना। बहुत सारे एग्ज़ाम मेरी इस सेक्शन की वजह से ही रुके हैं। लेकिन मैंने जो चीज़ें खुद फॉलो की, जो चीज़ें स्टेप मैंने फॉलो किए, पहले मैंने अपनी सेक्शन को इम्प्रूव किया। मैं आज तक किसी कोचिंग सेंटर में नहीं गया हूँ। मैंने सारी चीज़ें खुद सीखी हैं, वही चीज़ें मैं आपको सिखाने की कोशिश करूँगा। तो ये सारी चीज़ें आपको बता दूँ, ये आप सबकी 2 चीज़ों पे डिपेंड करेंगी। एक, आपकी रीडिंग हैबिट कितनी है, और दूसरी कि आपको ग्रामर के रूल्स कितने पता है। तो मैं कोशिश करूँगा कि आपको ग्रामर के रूल्स भी करवाऊँ और आपको रीडिंग हैबिट के लिए सारा चीज़ें भी प्रोवाइड करूं। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको हर एक चीज़ यहाँ पे मिल जाएगी। और वीडियो एंड करने के लिए मैं आपको वापस बोल देता हूँ, अगर एग्ज़ाम आप लोगों का जब ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगी तो सब चीज़ें क्लियर होंगी, मैं आपको तब भी बता दूंगा। ये था आपका एक ओवरव्यू आपके प्रीलिम्स के लिए। तैयारी हमारी किस तरीके से चलती है, हम हमेशा तैयारी करते हैं मार्क्स के अकॉर्डिंग। कि पिछली बार हमने टारगेट रखा था 65+ मार्क्स हमने इस तरीके से प्रिपेयर करने हैं कि एग्ज़ाम में आए ही आए। और बहुत सारे बच्चे ऐसे थे, जम्मू की बात करूं या श्रीनगर की बात करूं, जहां पे भी कट ऑफ 40 था, उन लोगों ने 63+ मार्क्स लेके आए थे। और मुझे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस था कि अगर इसके रिजल्ट आते हैं तो बहुत सारे बच्चे क्वालिफाई कर जाएंगे। तो पुरानी चीज़ों पे हम बात नहीं करेंगे, हम अब सिर्फ आगे का सोचेंगे कि आगे जो चीज़ दिख रही है उस पर काम करें। और जिन लोगों के पिछली बार सिर्फ मान लो अगर 50 भी थे या 60 थे, तो उनको मैं बोलूँगा अब आपके पास मौका है अपने मार्क्स
15 बढ़ाने के। खुद भी अगर मेरे पिछली बार 73 थे, मैं कोशिश करूँगा मैं भी अपने मार्क्स बढ़ाऊँ और इस तरीके से तैयारी करें कि हमें कोई रोक ना पाए। और जो लोग कह रहे हैं कि मेंस के एग्ज़ाम की वजह से ये, तो मैं आपको बता दूं मेंस में मेरा अटैम्प्ट था 156। मुझे सबसे ज़्यादा दुख है, अगर रिज़ल्ट आता तो बहुत अच्छे चांसेस थे सिलेक्शन के। तो अब पुरानी बातों पे फ़ायदा है नहीं बात करने का। आपके सामने ये चीज़ है, पूरी आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी जिस दिन आप लोगों की ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगी। स्टेप बाय स्टेप ये चीज़ें चलेंगी। अभी अकाउंट असिस्टेंट की क्लासेस आपकी चल रही हैं। हमारी कोशिश ये है कि हम उसका 70 to 80% सिलेबस कवर करवा दें, ताकि आप लोगों का अगर कल को वो एग्ज़ाम भी इसके साथ आता है तो आप दोनों में अच्छा करके आए। और आप लोगों को एक और चीज़, 15 जून को हमारा एग्ज़ाम है, आप उसमें अपीयर ज़रूर करें। अगर आप तैयारी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं तब भी आपको उसमें भी फाइनल में 15+ मार्क्स मिलने की गारंटी मैं देता हूँ। तो आज के लेक्चर में सिर्फ ओवरव्यू के लिए इतना ही। मिलते हैं आप लोगों से कल नए लेक्चर के साथ। ओके गाइस, चैनल को आप ज्वाइन कर लें ताकि आपको हर एक अपडेट मिलता रहे।